पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की पहचान, स्पेसिफिकली गुजरावाला के पहलवान नू दस्तगीर भट्ट साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी मोस्ट रिसेंट टाइम 3 से 4 दिनों में पाकिस्तान वापस आए हैं और एक हफ्ता हुआ है ये इन्होंने जो मार्का सर किया और उन्होंने ये दावा किया था कि मुझे प्लेटफॉर्म दे दे, मुझे मौका दे दे, मेरे अंदर जो है ये जो जज्बा है जीत का, इसको आप रोक नहीं पाएंगे। मेरे आगे लाखों रुकावटें डाले, मैं उन रुकावटों को दूर करके गुजरता चला जाऊंगा और उन्हें साबित किया है। 7 गोल्ड मेडल और 1 कांसी का तमगा जनाब ये जीत कर लाए हैं। इस साल 2024 में बहुत सी रुकावटें खड़ी की गई हमारे पास, इनके बहुत से सबूत भी मौजूद है इन्होंने दिए कि फेडरेशन के साथ क्या क्या क्लासेस चल रहे हैं इनके, उस बारे में बात करेंगे। पहले तो वेलकम टू द शो नू दस्तगीर भट्ट साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से आपको, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। साउथ अफ्रीका में सैन सिटी में अहमद सईद साहब भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 7 गोल्ड मेडल हैं जी, 1 कांसी का तमगा है। पहले तो भट्ट साहब से थोड़ी सी जर्नी पूछ लेते हैं कि भट्ट साहब, पाकिस्तान बेसिकली छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो थोड़ा सा बड़ा होता है, क्रिकेट खेलना शुरू करता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर ना क्रिकेट को ही प्रमोट किया जाता है, क्रिकेट ही खेल देखा जाता है, इसके अलावा जो है ना बच्चे अक्सर ध्यान नहीं देते। तो आपके जहन में ये वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, ये पहलवानी का शौक कहाँ से पैदा हुआ? थोड़ी सी ये ज़रा हमें अपनी हिस्ट्री तो बताएं। दरअसल मेरे फादर जो थे वो खुद भी जो थे वो वेट लिफ्टर थे और ख़ुद भी एशियन चैम्पियन भी रहे और 19 बार नेशनल चैम्पियन भी हुए हैं और उनका ख्वाब था कि वो भी जो है ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए मेडल लें। तो वेरी अनफॉर्चुनेटली जो मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ उस दौर में हो चुका है। उनके ऊपर भी बैन लगाया गया और उन्हें रोक दिया गया। तो वो फिर उनका जो ख्वाब था उन्होंने चाहा कि उनके बच्चे जो है वो पूरा करें। तो फिर हमारी जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई कि मैं जब 12 साल का था, मेरा जो छोटा भाई हंजला दस्तगीर वो 8 साल का था, तो हमने इकट्ठी जो है ना वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की। तो तकरीबन 13-14 साल की जर्नी के बाद जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूथ एशिया में मेडल लिए, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन भी हुए, 2 बार साउथ एशियन गेम्स के चैम्पियन भी, और मेरा भाई भी साउथ एशियन गेम्स का चैम्पियन है और नेशनल चैम्पियन भी है इस वक्त। और फिर 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लिया और उसके गेम्स के 3 नए रिकॉर्ड भी किए। तो फिर क्योंकि हम फाइनेंशियली बड़े स्पोर्ट्स की वजह से जो है ना बड़ा नीचे आ गए हुए थे, तो 2022 में हमें एक ऐसा बूस्टअप दिया कि हम जो है ना फाइनेंशियली भी बड़े स्ट्रॉन्ग हुए, स्पॉन्सर्स आए डिफरेंट, और थोड़ा सा अब लगा कि अब ओलंपिक को अचीव करने में जो है ना आसानी होगी। लेकिन फिर वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारी जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उसने ऐसी रुकावटें डाली कि हम जो है ना ओलंपिक के लिए ना क्वालिफाई इवेंट के लिए गए, ना हम क्या कहते हैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर पाए। अच्छा, ये तो चले हम जान लेते हैं कि फेडरेशन के क्या मामला अभी भी, क्या ये इतना जो कारनामा सर अंजाम देने के बाद भी अगर फेडरेशन की आंखें नहीं खुल पा रही और फेडरेशन इन पर एतमाद नहीं बहाल कर पा रही, तो उसका मामला तो जान लेंगे। बहरहाल 28 अगस्त वो तारीख मुझे याद है जब आप नू दस्तगीर भट्ट साहब के घर स्पोर्ट्स फ्लिक्स की टीम गई और हमने वहाँ पर पूछा तो भट्ट साहब ने यही कहा था कि जनाब मुझे मौका दें, फिर देखें कोई भी ऐसी रुकावट मेरे सामने आ जाए जिसे मैं अबूर ना कर पाऊँ तो मुझे कहिएगा। और उन्होंने ये अज़म का इजहार किया और ये वादा किया पाकिस्तान कौम से, अगर मौका मिलता है तो मैं जनाब ओलंपिक्स जैसे प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ, वहां से गोल्ड मेडल ला सकता हूँ। अब जरा देखिएगा मजीद इन्होंने क्या कहा था, दिखाएं जी प्रोड्यूसर साहब। वादा करता हूँ इस चीज़ का, मैंने आज से पहले कभी नहीं किया, मैं वादा करता हूँ कि अगर आज ये मेरे रास्ते से रुकावटें हटा दी जाएँ, मैं LA लॉस एंजलिस की ओलंपिक्स 2028 का वहाँ पे मेडल भी लूँगा गोल्ड, और वहाँ पे ओलंपिक। जनाब लॉस एंजलिस के बारे में बताया कि वहाँ पर मेडल भी लूँगा। वैसे भट्ट साहब, अब जो माशाल्लाह 7 मेडल आपने जीते हैं, इसके बाद कोई फेडरेशन की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल समझ में आया, कोई सामने आया, उन्होंने कोई माजरत की आपसे कि जनाब गलती हो गई हमारी, आप एक असासा है मुल्क कौम का और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन हमसे कोताही हो गई, हमने गलत समझा, अब आप 7 मेडल ये ले आए, 1 कांसी का तमगा जीते हैं, तो डेफिनेटली आप ओलंपिक्स भी जीत सकते हैं? सर दरअसल अभी जब मैं कॉमनवेल्थ के लिए साउथ अफ्रीका में था तो हमारी वेट लिफ्टिंग की नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी और नेशनल चैम्पियनशिप पे जो है ना तमाम प्लेयर मौजूद थे सिर्फ मुझे छोड़ के, जो कि उस फील्ड का चैम्पियन है, वही उस फील्ड में नहीं। और मेरे इवन के चले इश्यूज थे मेरे साथ हैं, मेरे भाई को भी जो है वो खेलने नहीं दिया गया नेशनल सतह पे कि वो नेशनल पे पार्टिसिपेशन करे, और तकरीबन 2-3 साल होने लगे अब ये इन मामलात को, और ना ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इस पर कोई तवज्जो दी, ना ही गवर्नमेंट ने दिया। तो अब ये मज़ीद इसलिए मैंने जो है अपनी गेम ही जो है स्विच कर लिया और मैं पावर लिफ्टिंग की तरफ जो है वो आ गया हूँ, क्योंकि पावर लिफ्टिंग टोटली डिफरेंट गेम है, वेट लिफ्टिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट है। तो अगर मैं पावर लिफ्टिंग में भी आगे जाता हूँ, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली ये होगा कि हम ओलंपिक में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते।
अच्छा बट साहब, ये अनफिट का जो आप स्टेटमेंट आई फेडरेशन की जानिब से कि अनफिट हैं, इस वजह से हम इनको चांस नहीं दे रहे, रिस्क नहीं ले रहे, तो ये 7 मेडल जीतने से पहले का ये स्टेटमेंट है, ये बाद में दे दिया गया? दरअसल ओलंपिक से पहले क्योंकि मीडिया हाइप बहुत ज़्यादा हो रही थी मेरे ऊपर, मुझे लेकर, तो उस पर फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है हाफिज इमरान साहब, उन्होंने ये कहा कि ये इस लड़के ने 2023 की नेशनल गेम्स के ऊपर 360 किलोग्राम सिर्फ टोटल किया है, और ये लड़का जो है जो क्लेम कर रहा है वो गलत है। ये ओलंपिक पे इवन के 10वें नंबर पे भी आने के काबिल नहीं है। जबकि मेरी अचीवमेंट जो है वो सब जानते हैं, मैंने इंटरनेशनल सतह पे क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या अचीव किया हुआ है, और सब मेरी एबिलिटी को भी जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं बहरहाल तब तो मुझे बड़ा निराशा हुई उस बात की कि ये इन्होंने क्या बात की, और इवन के फिर मैंने 1 महीना इंतज़ार किया। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो जवाब दूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो दिया भी है। ये 7 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, ये मेरा उनका जवाब है कि मैं फिट हूँ कि अनफिट हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और अहमद सईद साहब, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ कि फेडरेशन के साथ जो इनके मामलात बिगड़े वो इस वजह से है कि ये हर बात का आगाज़ जो है ना वो बिस्मिल्लाह के बाद वो अपने वाले साहब को उसका क्रेडिट देते हैं। फेडरेशन को ये बात हजम नहीं हो रही। फेडरेशन कहता है कि जनाब इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स हम दे रहे हैं, और ये सारी सूरत हाल को मैनेज हम कर रहे हैं, लेकिन नूर दस्तगीर भट्ट जो है ना वो हर बात का आगाज़ हर मेडल जीतने के बाद जो है ना थैंक्स टू हिज फादर कहता है कि मेरे वाले साहब मेरे कोच हैं। तो ये समझते अना का मसला फेडरेशन ने बना लिया। देखिए मेरा ख्याल है हमारे यहाँ, मैं सबसे पहले तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं अपने आप को लकी तस्वुर करता हूँ कि मैं एक चैम्पियन के साथ यहाँ पर बैठा हूँ। उसके साथ मैं उस चैम्पियन के सामने थोड़ा सा शर्मिंदगी का भी इज़हार करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं उनके लिए सॉरी भी फील कर रहा हूँ कि जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज वो देते आ रहे हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, और उसके बाद इस मुल्क और कौम के फेडरेशन की जानिब से जो रिस्पांस आया है वो यकीनन ऐसे लोगों का रिस्पांस है जिनका मेरा ख्याल है कि कोई ताल्लुक नहीं है स्पोर्ट्स के साथ। जिस इंसान को उन्हें अनफिट करार दिया उसके मेडल यहाँ हमारे सामने रखे हैं, 1 नहीं 2 नहीं, उनकी हाथों की उंगलियाँ ख़त्म हो जाएंगी इतने वो मेडल जीत कर लाया हुआ है। और उन मेडल्स के बाद भी जब ये कहा जाता है कि हम ओलंपिक्स में नहीं खेलने देंगे इस वजह से कि आपने हमें क्रेडिट नहीं दिया, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत छोटी जहनीत है, बहुत ही सतही किस्म की ये जहनीत है हमारी फेडरेशन की जानिब से, जिसकी वजह से न सिर्फ नूर दस्तगीर भट्ट बल्कि और बहुत सारे टैलेंटेड नौजवान जो हैं वो मेन सर्किट का हिस्सा नहीं बन पाते। 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स में अनफॉर्चुनेटली नूर दस्तगीर भट्ट इंजरी की वजह से उसमें शरीक नहीं हो पाए थे, और 2024 की जो पेरिस ओलंपिक्स थी उनमें उन्हें सिर्फ इस बात की सजा दी गई कि इन्होंने अपनी जीत का क्रेडिट जो है वो फेडरेशन की बजाय उस शख्स को दिया जिसको हकीकतन इसका क्रेडिट जो है वो मिलना चाहिए था। तो गुलाम दस्तगीर भट्ट साहब को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं जो इनके वालिद साहब भी हैं, इनके कोच भी हैं, और साथ ही मैं नूर भट्ट साहब से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी इस बात के ऊपर भी रोशनी डालें कि ये जो आपने प्राइवेटली एक सेटअप लगाया जिसके बाद आपने दुनिया के बड़े बड़े पावर लिफ्टर को और वेट लिफ्टर्स को शिकस्त दी है, तो आपके वालिद साहब का इसमें क्या रोल रहा है, किस किस्म की डेडिकेशन रही है, और एज अ कोच एक फादर के तौर पर ज़ाहिर है उनकी शफकत उनकी मोहब्बत अपनी जगह पर होगी, लेकिन क्या बतौर कोच वो आपको किसी किस्म का लेवरेज देते हैं या सख्ती के साथ ही पेश आते हैं? कोई इस बारे में ज़रा इज़हार ख्याल कीजिएगा, किस तरह का कोच पाया आपने उन्हें? बिल्कुल, मेरे फादर जो हैं वो तकरीबन मैंने आज तक किसी अपने फादर के अलावा किसी के पास कोचिंग के लिए मैं नहीं गया, बिकॉज़ मेरे फादर ही जो थे वो मेरे लिए इंस्पिरेशन भी थे, क्योंकि मैंने उन जैसा जो है दिलेर इंसान आज तक नहीं देखा। जिन हालातों से उन्होंने फ़ाइट किया और उस हालातों में भी जो है हमें भी करेज करते रहे कि नहीं हमने हार नहीं मारनी, इंशाल्लाह वो भी टाइम आएगा जब ये सब कुछ जो चीज़ें चली गई हैं ये सब वापस आ जाएंगी। तो अभी भी जब ओलंपिक्स में हम नहीं गए तो उन्हीं का यकीन है ये कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ता निकालेगा कोई ना कोई, और अभी भी उनका यही यकीन है कि इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है ना ओलंपिक पे भी जाने का जो है कोई ना कोई रास्ता निकालेगा।